गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भोले शंकर और माता पार्वती की विवाह का प्रसंग सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रीति, उसके सारे पापों का नाश और श्री हरि की भक्ति निसंदेह प्राप्त होती है। क्योंकि परम वैष्णव आचार्य जगत गुरु भगवान शंकर की लीला हृदय के अहंकार का पूरी तरह से नाश करती है। हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम जगत गुरु भोलेनाथ और जगत जननी माता पार्वती के विवाह के प्रसंग का गायन कर सकें। भोलेनाथ की शादी होने वाली है। देवों में देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के मिलन की अद्भुत उत्साह है। उधर माता पार्वती के पिताश्री हिमालय जी और माता मैना पूरे उल्लास के साथ शादी की तैयारी कर रहे हैं। नारद जी जो कि माता पार्वती के गुरु हैं, उन्होंने मैना जी को भोलेनाथ की बहुत सारी महिमा बताई है। उन महिमा को जानकर माता मैना बहुत प्रसन्न है कि उनकी पुत्री की शादी देवादिदेव महादेव से हो रही है। शादी के लिए बारात जाने की बारी आई। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाकर कहा, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना होगा कि किसी भी हाल में दूल्हा पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की नजर दूल्हे पे पड़ी तो हमें इतनी गालियां मिलेगी कि हम गिन नहीं पाएंगे। बारात में सबसे पहले श्री हरि और उनके पार्षद होंगे, उनके पीछे मैं रहूंगा, मुझसे पीछे इंद्रदेव और समस्त देव रहेंगे और सबसे पीछे दूल्हा रहेंगे। इस क्रम का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब सारे देवगण विशेष रूप से बारात जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बारी आई दूल्हे को तैयार करने की। जिसकी शादी है उसका विशेष श्रृंगार भी होना चाहिए, इसलिए आज भोलेनाथ का एक विशेष श्रृंगार हो रहा है। चिता की भस्म मंगाई गई और भोलेनाथ के पूरे शरीर पर लगाया गया। भोलेनाथ की विशाल जटाएं बांधी गई। अब बारी आई भोलेनाथ को मुकुट पहनाने की। जटाओं के ऊपर एक विशाल सांप का मुकुट पहनाया गया। कान में हरे और काले रंग के बिच्छू के कुंडल पहनाए गए। बारी आई भोलेनाथ को बाजूबंद बांधने की। बाजूबंद के स्थान पर छोटे छोटे फन वाले नाग पहनाए गए। जनेऊ के स्थान पर बासुकी नाग, गले में मुंडों की माला, गर्दन में लपेटे हुए नागराज, कमर में वस्त्र के स्थान पर बाघ की छाल, जटा के बीच से गंगा माता की फुहारें और माथे पर चंद्रमा। भोलेनाथ के 3 नयन हैं, जिसमें 2 खुले हैं और 1 बंद है। गले में विष रोकने के कारण कंठ नीला है। हाथ में त्रिशूल जो कि डमरू बंधे हुए है। विशाल नंदी पर सवार होकर भोलेनाथ जी बारात जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक ऐसा दूल्हा जिसके बराबर की दुल्हन पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। ब्रह्मा जी ने जब भोलेनाथ को देखा, बोले दूल्हा को सबसे पीछे करो और जैसे क्रम मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अब बारात निकली। विष्णु जी जब भोलेनाथ को देखे, बोले सब आगे आगे चलो, भोलेनाथ को सबसे पीछे रहने दो, क्योंकि अगर लड़की वालों ने भोलेनाथ को पहले देख लिया तो हमें पानी तक नहीं मिलेगा। भोलेनाथ मगन होकर सबसे पीछे नंदी पे सवार होकर बढ़ रहे हैं। सारी बारात आगे निकल गई। भोलेनाथ ने सोचा सारे देवगण अपने अपने मित्र और पार्षद के साथ हैं, तो फिर मैं अकेला क्यों जाऊं? मैं भी अपने मित्रगण और पार्षदों को बुला लेता हूं। भोलेनाथ ने श्रृंगी बजाई। सारे बाराती तो आगे निकल चुके हैं। भोलेनाथ के सारे मित्र पधारते हैं। जय हो स्वामी, कहिए क्या आदेश है? भोलेनाथ बोले, आज मेरी शादी है। सारे मित्रों ने कहा, आज मेरे स्वामी की शादी है। आज तो बहुत ही आनंद का उत्सव है। पर जो भोलेनाथ के मित्र और पार्षद हैं, वो कोई साधारण नहीं। किसी का सर नहीं तो किसी का पैर नहीं। किसी के पूरे शरीर में मुख है तो कोई मुखहीन है। किसी के नेत्र ही नहीं है तो किसी के पूरे शरीर में ही नेत्र हैं। किसी के ना हाथ है ना पैर है। लुढ़कते लुढ़कते भोलेनाथ की शादी में जा रहे हैं तो किसी के पूरे शरीर में अनगिनत हाथ पैर हैं। कोई इतना मोटा है कि देखने लायक है तो कोई पूरी तरह से कंकाल है। किसी के मुंह के स्थान पर नाक है तो किसी के नाक के स्थान पर कान है। पिचासनी मजे में पूरे शरीर में खून लपेटकर नाच रही है। अज्ञा बैताल के माथे पर अग्नि जल रही है, जिससे पूरे रास्ते में रोशनी है। सारे भूत प्रेत चुड़ैल पिचासनी सब मस्ती में झूम रहे हैं। आखिर आज उनके स्वामी की शादी है। शादी की बारात में वाद्य यंत्र और संगीत की ध्वनि होती है, लेकिन भोलेनाथ की बारात में भूत पिचास चिल्ला रहे हैं। यहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहा। कोई भूत अपना गाल थपथपा रहा है, कोई पेट थपथपा रहा है, कोई जोर जोर से ताली बजा रहा है तो कोई अपना पैर पटक रहा है। जैसा दूल्हे का रूप, बारात बिल्कुल उसके अनुरूप है। आज एक ऐसी बारात निकली है जिसे कोई एक क्षण के लिए भी देख ले तो उसके प्राण वहीं निकल जाएं। इधर माता पार्वती के पिता हिमालय जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। किसी चीज की कोई कमी नहीं। और जहाँ माँ अम्बा स्वयं प्रकट हुई हो, वहाँ भला किसी समृद्धि की क्या कमी। घोषणा हुई, जय हो, बारात का आगमन हो रहा है। सारे हिमालय वासी उत्सुक होकर दूल्हे को देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सभी भोलेनाथ से मिलना चाहते हैं। सभी नगरवासी उल्लास से झूम रहे हैं। सबके मन में इस बात की उत्सुकता है कि त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती इतनी सुंदर हैं, तो उनका दूल्हा कितना सुंदर होगा। जैसे ही बारात का आगमन हुआ, सबसे आगे दिव्य सुंदरता के साथ भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ आए। गाँव वासियों ने उत्सुक होकर पूछा, इतना सुंदर रूप, क्या यही दूल्हा है? गाँव वालों ने कहा, नहीं, ये तो बारात है, दूल्हा तो पीछे है। गाँव वालों का हृदय गदगद हो गया। जब बारात इतनी सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर कमल पुष्प पर विराजमान वेदों के साथ भगवान ब्रह्मा का आगमन हुआ। क्या यही दूल्हा है? नहीं नहीं, दूल्हा तो पीछे है, ये तो उनके मित्र हैं। इतने सुंदर सुंदर मित्र हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्रदेव, फिर सारे देव, क्या ये दूल्हा है? नहीं नहीं, दूल्हा तो उनसे पीछे है, ये तो उनके मित्र हैं। सारे नगरवासियों में बहुत ज्यादा व्याकुलता बढ़ गई। इतनी सुंदर बारात, इतने सुंदर मित्रगण, पता नहीं दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब आगमन हुआ भोलेनाथ का, उनके सारे मित्रगण के साथ। जैसे ही ग्रामीणों की नजर भोलेनाथ और उनके मित्रों पर पड़ी, सब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर भागे। जैसे ही घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा, क्या हुआ, विवाह में सब खैरियत तो है, कोई अमंगल तो नहीं हुआ? आप सब इस तरह से दौड़कर घर में क्यों आए हैं? बारात आई क्या? कैसी है बारात? गाँव वालों ने कहा, अरे ये बारात है, यमराज आए हैं, यमराज, वो भी अपने पूरे परिकर को लेकर। अच्छा ये बताओ, हमारी पार्वती का दूल्हा कैसा है? दूल्हा के बारे में तो पूछो मत, पूरा बौराहा है। गले में सांप, कान में बिच्छू, पूरे शरीर पर चिता का भस्म, मुंडों की माला, जनेऊ की जगह पर सांप, वस्त्र की जगह पर शेर की छाल। पूछो मत, ऐसा दूल्हा ना किसी ने कभी देखा है और ना कभी कोई देखेगा। अरे क्या बताऊं, ऐसी बारात है कि जो बारात देखकर जिंदा रह जाए, समझो उसके कई जन्मों के पुण्य ने उसे बचा लिया। सब कहने लगे, विवाह तो वही देख सकता है ना जो बारात को देखकर जिंदा बच जाए। बारात तो ऐसी आई है कि एक बार जिसकी नजर पड़ गई, उसी क्षण वो बैकुंठ लोक पधार जाएगा। पर जो बहुत ज्यादा वयोवृद्ध थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने भोलेनाथ की महिमा सुनी थी। उन्होंने ग्राम वासियों को समझाया, देखिए ये भोलेनाथ है, डरने की आवश्यकता नहीं, आप लोग धैर्य रखिए। सारे बारातियों को उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। अब दूल्हे की आरती करने की बारी आई। माता मैना को नारद जी ने भोलेनाथ की बहुत सारी महिमा सुनाई थी। माता मैना भोलेनाथ के दर्शन को बहुत उत्सुक है। सोने की थाल लेकर गांव की 9 वधुओं के साथ आरती करने के लिए पधारी। पर जैसे ही भोलेनाथ और उनके मित्रों को देखा, गांव वालों से पूछी, क्या यही दूल्हा है? उन्होंने कहा, हाँ दूल्हा यही है। अब क्रोध का ठिकाना नहीं। अरे मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? इसी बौराहे के लिए मेरी बेटी इतने दिनों से सूखे पत्ते खाकर तपस्या कर रही थी। मैना जी जब पीछे मुड़कर देखी तो जो स्त्रियां उनके साथ आई थी कोई भी नहीं थी। जब लौट कर महल आई, उन स्त्रियों से पूछा, आप भागकर क्यों आ गई? उन्होंने कहा, आपके दामाद के पास इतने भयंकर भयंकर सांप हैं, हम बहुत डर गए और अपनी जान बचाकर भाग गए। माता मैना बहुत दुखी हुई। वो माँ पार्वती को अपने हृदय से लगाकर जोर जोर से विलाप करने लगी और माँ पार्वती से बोली, बेटा तुम इसी बावरे के लिए इतने दिनों से सूखे पत्ते खाकर तपस्या कर रही थी। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, विधाता की बुद्धि मारी गई है, जिसने तुम्हारी जैसी त्रिपुर सुंदरी के लिए ऐसा बौराहा दूल्हा चुना है। नारद जी ने हमारा जीवन व्यर्थ कर दिया। अरे एक बांझन क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जो खुद बाबा जी हो वो बेटी का दर्द क्या समझे। मेरी फूल सी सुकुमारी बेटी के लिए ऐसा भयंकर दूल्हा, ये भगवान की कैसी लीला है। जो फल कल्प तरु में लगना चाहिए वो बबूल में कैसे लग रहा है। मैना देवी दुखी स्वर में रोते हुए कहती है, अब मेरा निर्णय सुन लो। मैं अपनी पुत्री के साथ हिमालय से कूदकर जान दे दूंगी, पर ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं अग्नि में अपनी पुत्री को लेकर भस्म हो जाऊंगी, पर ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं समुद्र में अपनी पुत्री के साथ डूब जाऊंगी, लेकिन इस बौराहे के साथ अपनी बेटी की शादी कदाचित नहीं होने दूंगी। अरे मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, उन्हें मेरी बेटी के लिए और कोई वर नहीं मिला। माता पार्वती ने जब देखा कि उनकी माता उनके गुरु के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, तब माँ ने बहुत ही गंभीर होकर कहा, माँ जो भी कही विचार पूर्वक कही। माँ पार्वती करुणा से भर गई, आंखों में आंसू भरकर बोली, माता अगर विधाता ने मेरे भाग्य में यही वर लिखा है तो आप व्यर्थ की चिंता क्यों कर रही हैं? मेरा यही भाग्य है माता। माँ पार्वती के इस करुण स्वर को सुनकर सारे महल में मौजूद लोग रोने लगे। सारे लोग विधाता के निर्णय पर प्रश्न उठाने लगे। सब ये सोचने लगे, ये विधाता का कैसा निर्णय है, इतनी सुंदर पार्वती के लिए विधाता ने ऐसा दूल्हा क्यों चुना। अब हिमालय जी नारद जी के पास पहुँचे और उन्होंने नारद जी से कहा,
घर में पूरा माहौल खराब हो चुका है। मैना ने ये निर्णय दे दिया है कि वो ये शादी नहीं होने देगी। अब कुछ नहीं हो सकता, जाकर आप समझाइए भोलेनाथ को। अरे ऐसे कोई शादी में आता है? नारद जी भोलेनाथ के पास गए और जाकर भोलेनाथ से बोले, प्रभु आप ये बताओ, आपको शादी करनी है या नहीं करनी है? भोलेनाथ ने कहा, करनी है तभी तो आया हूँ। अरे तो ऐसे कौन शादी करने आता है? आपको देखकर सभी डर गए हैं, सभी बेहोश हो रहे हैं, और तो और मैं बीच में फंस गया हूँ। माँ पार्वती की माता मुझे इतनी गाली दे रही है कि मैं गिन भी नहीं सकता। अगर आपको वाकई में शादी करनी है तो आप अपना भेष बदलिए। भोलेनाथ ने कहा, कौन सा भेष धारण करूं? नारद जी ने कहा, एक सुंदर से दूल्हे का भेष धारण कीजिए। भोलेनाथ ने एक सुंदर से दूल्हे का भेष धारण किया। नवकिशोर अवस्था, कपूर जैसे गोरे, पूरे शरीर पर स्वर्ण के आभूषण। भोलेनाथ इतने सुंदर लग रहे हैं कि जो देख रहा है वो मंत्र मुग्ध हो जा रहा है। अब नारद जी माता मैना के पास पहुँचे। माता मैना को समझाते हुए बोले, भोलेनाथ कोई साधारण नहीं, वो जिस भेष में रहते वो मात्र उनकी एक लीला है, वास्तविक में वो ऐसे दिखते नहीं। आप चिंता मत कीजिए माता, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। आप अपने जमाई को उनके असली रूप में आने दीजिए, तब आप देखना वो कितने सुंदर है। माता मैना को थोड़ा ढांढस बंधा। नारद जी ने जाकर भोलेनाथ से कहा, प्रभु अब आप देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों मुखों से आपकी खूबसूरती का वर्णन नहीं किया जा सकता। थोड़ा आराम से चलिएगा, जैसे दूल्हा चलता है वैसे नहीं जैसे तांडव किया जाता है। अब भोलेनाथ जी धीरे धीरे एक एक कदम रखकर ब्याह करने के लिए मंडप पर पधार रहे हैं। माता मैना अब थाली लेकर आरती करने आई। भोलेनाथ को देखी तो उन्होंने पूछा, क्या यही दूल्हा है? नारद जी ने कहा, हाँ वही है जो थोड़ी देर पहले गले में सांप लपेटे और नंदी पर सवार थे। माता मैना बोली, वाह दूल्हा कितना सुंदर है, देखकर मन आनंदित हो गया। नारद जी आपने मेरी पुत्री के लिए क्या वर ढूंढा है? भोलेनाथ मंडप पर बैठे। पानी ग्रहण संस्कार के लिए माता पार्वती को बुलाया गया। माँ पार्वती नवकिशोर अवस्था, आज दुल्हन के रूप में जब माँ भवानी तैयार हुई है तो इतनी सुंदर लग रही है जिसका वर्णन करना असंभव है। कहते हैं उस वक्त ऐसा मंडप पर कोई नहीं था जो माता पार्वती की सुंदरता को देखकर मोहित न हुआ हो, पर सारे देवगण ने माता पार्वती के चरणों में अपना सर झुका लिया, क्योंकि वो जगदम्बा है, भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। माँ पार्वती जब भोलेनाथ के इस रूप को देखी उनका हृदय गदगद हो गया। अब पहली पूजा गणेश भगवान की हुई और फिर भोलेनाथ और पार्वती माता का परंपरागत तरीके से ब्याह संपन्न हुआ। ब्याह होने के बाद हिमालय जी ने भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु अगर मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसकी भूल को क्षमा कीजिएगा, उसकी किसी भी भूल को हृदय से मत लगाइएगा। भोलेनाथ ने हिमालय जी को हर तरह से ढांढस बंधाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ ब्याह के उपरांत कैलाश लौट गए और तब से आज तक भोलेनाथ पार्वती माँ सुखपूर्वक कैलाश पर ही विराजमान है। नमः पार्वते हर 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 महादेव। आज की भक्ति रस को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।